Hello and welcome friends. In today's video we are going to talk about Khushwant Singh's The Portrait of a Lady. As you can see, this is the image of Khushwant Singh. Khushwant Singh was a very famous author from India, and he was a columnist also, an editor, and his writing is very famous all over the world. And today we are going to talk about his famous uh, work, that is The Portrait of a Lady. Khushwant Singh was born in the year 1915 and passed away in the year 2014. And the literary work that we are going to discuss today, The Portrait of a Lady, is actually an autobiographical text. In the text, The Portrait of a Lady, Khushwant Singh has actually talked about his grandmother. इस टेक्स्ट में खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में बात किए हैं और खुशवंत सिंह अपने दादी के पास रह रहे थे और दादी उनकी देखभाल, उनके स्कूल ले जाना, ये सारी ड्यूटी, सारे काम उनके दादी यानी कि ग्रैंड मदर करती थी. तो दिस स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हैज़ द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट. और इसका जो टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे खुशवंत सिंह इस वर्क के ज़रिए अपने दादी की पर्सनालिटी और उनकी जो योगदान रहा खुशवंत सिंह की ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर और आगे ग्रोथ या डेवलपमेंट में, इन सब को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. सो इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द लेडी रेफर्स टू नन अदर दैन द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह. तो खुशवंत सिंह की दादी एक काफ़ी बुजुर्ग महिला थी. वॉज सच एन एजेड वुमन एंड शी हैड रिंकल दैट इज क्रिस क्रॉस ऑन हर फेस. सो खुशवंत सिंह ने कहा है कि जैसे हर सभी का दादियाँ बूढ़ी होते हैं, मेरी भी दादी थी और वो काफ़ी बूढ़ी थी. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ 20 साल तक रहे थे और ये काफ़ी लंबा वक्त होता है. इट्स सच अ लॉन्ग टाइम. और उन्होंने काफ़ी लंबा वक्त एक साथ गुजारे हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. उनकी दादी खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर, दो नाउ लुक्स सो एजेड, लुक्स सो ओल्ड, बट वंस शी हैड बीन सो प्रिटी एज पीपल से. लेकिन खुशवंत सिंह फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट माई ग्रैंडमदर वंस वॉज प्रिटी एंड ब्यूटिफुल. यहाँ पे खुशवंत सिंह अपने दादाजी के बारे में भी बात करते हैं कि उनका हिज दादाजी और ग्रैंडफादर हैड वाइट बियर्ड दैट कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही ऑल्सो लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और उनका जो पोर्ट्रेट या फिर वो जो तस्वीर घर में रखा हुआ था उनका दादाजी का, उसे देख के लगता है कि उनका उम्र तकरीबन 100 साल का होगा. एनीवेज, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. लेकिन खुशवंत सिंह फिर से ये बात कहते हैं कि मेरी दादी जो इतने उम्र दराज हैं, अभी इतनी बूढ़ी हैं, वो कभी खूबसूरत हुआ करती थी. ये सोच अपने आप में रिवोल्टिंग है, यानी कि इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव. अगले वीडियो में हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. और खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनके ग्रैंडमदर अक्सर अपने चाइल्डहुड में वो क्या क्या खेलते थे, कैसे अपने वक्त बिताते थे दोस्तों के साथ खेल कर, ये सारी बातें खुशवंत सिंह की दादी खुशवंत सिंह को बताते थे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर वॉज a woman of short height and she was fat and slightly bent. That means खुशवंत सिंह की दादी मोटी थी और लंबी नहीं थी और सामने झुक के चलती थी, जैसे कि उम्र होने पर अक्सर लोग हो जाते हैं. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके फेस में काफ़ी झुर्रियाँ या फिर रिंकल था, बहुत ज़्यादा रिंकल था. और इससे पता चलता है कि उनकी दादी का उम्र कितना ज़्यादा था. ओके. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older. खुशवंत सिंह ने कहा कि हमारी दादी और मेरी दादी इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं था. यानी कि हम देखते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड, इट्स नोटिसेबल, ये नज़र में आता है. लेकिन ओल्ड पीपल, जो पीपल ऑलरेडी ओल्ड हैं, उनके चेहरे पर कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड होते हैं. तो यही बात यहाँ खुशवंत सिंह ने कहा.
लेकिन खुशवंत सिंह कहते हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। हाँ, मेरी दादी ब्यूटीफुल तो हो सकते हैं, मेरे दादी जरूर ब्यूटीफुल रहे होंगे, लेकिन प्रिटी नहीं हो सकते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अभी खुशवंत सिंह अपने दादी को जैसे देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी दादी ब्यूटीफुल तो हो सकते हैं लेकिन अपने यूथ में प्रिटी नहीं होंगे, ऐसा उनका सोचना है। हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। और क्या कहा गया है? शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वाइस टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। खुशवंत सिंह की दादी पूरे घर में रहती थी और एक हाथ कमर में दे के बैलेंस करके चलती थी, क्योंकि उन्हें झुककर चलना पड़ता था, तो उनका एक हाथ अपने कमर पे रहता और वो सामने झुक के चलती थी। और हर वक्त वो क्या करते थे? माला जपते थे। रोजरी मतलब माला, जो हम प्रेयर के लिए यूज़ करते हैं, हाथ में लेकर वो बीट्स को काउंट करना, वो प्रेयर करते थे, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। Her silver locks were scattered untidily over her pale, lacquered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. जो इंपॉर्टेंट जगह है टेक्स्ट में, उनको हम एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और क्या देखा जाता था कि उनके जो सफ़ेद सिल्वर यानी कि ग्रे हेयर थे, उसका जो लॉक्स है, लठ, वो चेहरे पे आके गिरता था। और उनके जो होंठ है वो क्या करता था? बिड़बिड़ाता था, प्रेयर को प्रेयर करता था। दैट मीन्स शी वॉज चांटिंग द प्रेयर्स विथ हर शेकिंग लिप्स। और ये प्रेयर, दैट वेरी प्रेयर वॉज इनऑडिबल, सुनाई नहीं देता था। वो मन ही मन में नहीं, वो अपने होठों को हिला के प्रेयर करते थे या फिर चांटिंग करते थे, हालांकि ये सुनाई नहीं देता था। सो ये बात हम कह सकते हैं कि खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज सच अ पायस लेडी। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी की प्रेजेंस, घर में उनकी दादी की प्रेजेंस, मौजूदगी, एक अलग ही एहसास उनको देता था, सुकून की, शांति की। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। खुशवंत सिंह अपने दादी की देख रेख में बड़े हुए। उनकी परवरिश में उनकी दादी के बहुत बड़ी योगदान है। उनको नींद से जगाना, सुबह को खिलाना पिलाना, उनको उसको नहलाना, फिर उसको स्कूल लेके जाना, और ये सारी काम खुशवंत सिंह की दादी खुद करती थी। और जब वो लोग स्कूल जाते थे तो वो रात का बचा हुआ जो चपाती या फिर रोटी रहता था, उसको वो लोग साथ में ले लेते थे। और रास्ते में जो कुत्ते वगैरह थे, स्कूल से लौटने के वक्त उनकी दादी रास्ते की डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को या फिर स्ट्रीट डॉग्स को वो चपाती तोड़ कर खाने के लिए देती थी। और स्कूल के ऑपोजिट देयर वाज अ टेम्पल बाय द साइड ऑफ द स्कूल। वहाँ पे स्कूल के ऑपोजिट एक टेम्पल था, और उस टेम्पल में जब तक खुशवंत सिंह के स्कूल छुट्टी नहीं हो जाता, तो खुशवंत सिंह जब तक स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल छुट्टी होने से पहले तक उनकी दादी उस मंदिर में प्रार्थना करते थे। और जब स्कूल छुट्टी होता था तो दोनों ही एक साथ वापस आते थे, और रास्ते में जैसे मैंने कहा कि कुत्ते को खाना खिलाया जाता था। सो खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज सच अ पायस लेडी एंड वॉज सच अ जेनरस एंड काइंड वुमन। खुशवंत सिंह की दादी जब घर में जाप करते थे, प्रार्थना करते थे, तो वो नन्ना खुशवंत सिंह को भी साथ में बिठाते थे, और वो चाहते थे कि खुशवंत सिंह भी इसे मन से याद करे, सीखे। लेकिन खुशवंत सिंह बैठे रहते थे, क्योंकि उनकी दादी की जाप या प्रार्थना सुनने में उनको अच्छा लगता था, पर सीखने की कुछ खास रुझान उनमें नहीं था। जैसे कि उन्होंने खुद कहा है कि आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। ओके, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the rows on the other side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. जैसे कि हम देखते हैं स्कूल में होता है। My grandmother sat inside reading the scriptures. तो इस तरह से नन्हे खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ रहकर बड़े हो रहे थे, और उनके दादी भी उन्हें हेल्प करते थे अपनी पढ़ाई में। When my parents were comfortably settled in the city, इसके बाद जैसे उनके माता पिता शहर में अच्छी तरह से सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने उनको बुला लिए। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब खुशवंत सिंह और उनकी दादी के साथ खुशवंत सिंह की जो दोस्ती थी, उसमें एक नई मोड़ आने वाला था। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। शहर में आने के बाद हालांकि खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ एक ही रूम में रहते थे, लेकिन खुशवंत सिंह और अपनी दादी के बीच में अभी जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहा। गांव में हम देखे थे कि खुशवंत सिंह को उनकी दादी स्कूल लेके जाते थे, पर यहाँ पे खुशवंत सिंह अकेले ही स्कूल जाते थे, स्कूल बस होकर। उनकी दादी उनके साथ नहीं जा पाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। तो खुशवंत सिंह अकेले ही स्कूल जाते थे, और उनके दादी उनके साथ स्कूल नहीं जा पाते थे अभी। तो उनकी दादी क्या करते थे, अभी आगे पहले वो रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते थे, तो अब वो घर में जो स्पैरो होते हैं, चिड़िया, उनको वो क्या करते थे, खाना खिलाते थे, दाना डालते रहते थे।
एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम लोग अपने एक दूसरे के लिए बहुत ही कम समय निकालना पड़ते थे, हम लोग साथ में नहीं रह पाते थे, वक्त बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि खुशवंत सिंह वॉज गेटिंग बिजी डे बाई डे, शी कुड नॉट मैनेज मच टाइम टू पास विद अ ग्रैंड मदर. ओके, सो ए काइंड ऑफ डिस्टेंस स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन बिटवीन देयर रिलेशनशिप. हालांकि तब भी मजबूत था, जिंदगी भर मजबूत रहा जब तक उनके दादी जीवित रहे, कि उसके बाद भी उनका इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन वो जो एक दूसरे के साथ बात करते थे, वक्त गुजारते थे, ये बहुत कम होता रहा. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. अभी भी शहर में खुशवंत सिंह को उनकी दादी नींद से जगाया करती थी, लेकिन उनको स्कूल को लिए रेडी करती थी. और जब खुशवंत सिंह यूज टू कम बैक फ्रॉम स्कूल, हर ग्रैंड मदर यूज टू आस्क हिम दैट ओके व्हाट हैड बीन टॉट टू यू इन द स्कूल, स्कूल में क्या क्या सिखाया गया है. और खुशवंत सिंह कहते थे कि साइंस, वेस्टर्न साइंस, ये सब सिखाया गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाया गया, आर्किमिडीज की थ्योरी सिखाया गया, और द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये सब चीज़ सिखाया गया. तो दिस मेड हर अनहैप्पी. तो ये सब सुन के खुशवंत सिंह की दादी खुश नहीं होते थे, वो अपसेट हो जाते थे, क्योंकि जब खुशवंत सिंह पहले की स्कूल में पढ़ते थे तो खुशवंत सिंह की दादी उन्हें ये सब होमवर्क में हेल्प करते थे, लेकिन ये सब चीज़ में वो हेल्प नहीं कर पाते थे. खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर कुड नॉट हेल्प हिम विद ऑल सच टॉपिक्स, ऑल सच सब्जेक्ट्स. दैट्स वाई खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर बिकेम अपसेट. और खुशवंत सिंह ने ये भी कहा कि हमें स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है एंड ऑल सच थिंग्स. और उनकी दादी का मानना था कि म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें लोगों को गलत दिशा में लेके जाते हैं. यहाँ जैसे कि यहाँ कहा गया है कि she was very disturbed. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of heralds and beggars and not meant for gentle folk. उनका मानना था कि म्यूज़िक जो भिखारी या फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उन लोगों की डोमेन है, उन लोग इसको कल्चर करते हैं, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं. तो ऐसा उनकी सोच थी. सोच इंसान का बहुत तरह के होते हैं. एनीवेज शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल. उन्होंने खास कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी जो साइलेंस है, चुप्पी है, उससे ये पता चलता था कि उनको ये सब पसंद नहीं है. शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसकी बात खुशवंत सिंह की दादी खुशवंत सिंह से ज़्यादा बात नहीं करते थे. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, इसके बाद जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. उसके बाद तो एक तरह का कट ऑफ ही हो गया उनके दादी के साथ, उसका फैमिली के साथ. क्यों? क्योंकि अभी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी में वो पर्सनल रूम में रहते थे. यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रूम अलॉट होता है. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अभी जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो कहीं टूट चुका था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेपरेशन विद रेजिग्नेशन. अभी ग्रैंड मदर अकेले हो चुके थे. वो सबसे ज़्यादा मुझसे घुल मिले हुए थे, लेकिन अभी ग्रैंड मदर अकेले थे और उन्होंने ये एक तरह से मान लिया था. और वो क्या करके समय अपना निकालते थे और समय को यूटिलाइज करते थे. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो घर में दिन भर चरखा चलाते थे, सूता काटना. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो चरखे पे सूत काटते थे और प्रेयर करते रहते थे, रिसाइट करते रहते थे, चैंटिंग करते रहते थे. शी यूज्ड टू स्पिन द व्हील एंड शी यूज्ड टू रिसाइट प्रेयर्स साइमल्टेनियसली. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोस. और शाम को वो क्या करते थे, चिड़िया को दाना डालते थे और खाना खिलाते थे. इस तरह से वो रिलैक्स करते थे. While she sat in the veranda breaking the breads into the little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. यानी कि जब शाम को वो रोटी का टुकड़ा डालते थे पक्षियों खाने के लिए, तो सारे पक्षियाँ, सारे स्पैरोज वहाँ पे बहुत आवाज़ करता था. कुछ तो उनके सर पे चढ़ जाते थे, कुछ उनके कंधे पर. वो कभी भी चिड़चिड़ा होकर या गुस्से से उनको कभी भी वहाँ से खदेड़ नहीं देते थे. जब खुशवंत सिंह ने सोचा कि जब खुशवंत सिंह को जब बाहर जाना पड़ा स्टडीज़ के लिए, एब्रोड जाना पड़ा, देश से बाहर, उन्होंने सोचा कि मेरी दादी काफ़ी अपसेट होंगे. उन्होंने अपसेट हुए, लेकिन उन्होंने किसी को समझने नहीं दिया. उन्होंने 5 साल के लिए, खुशवंत सिंह 5 साल के लिए देश से बाहर रहे. और उन्होंने सोचा कि शायद दिस इज द लास्ट टाइम आई एम मीटिंग हर. जब मैं वापस आऊँगा तब शायद मेरी दादी जीवित ना रहे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उनका दादी बिल्कुल ठीक रहे. 5 साल के बाद जब खुशवंत सिंह घर आए तो खुशवंत सिंह देखे कि स्टेशन में उनका दादी उनको रिसीव करने के लिए थे. और उन्होंने देखा कि उनकी दादी ज़्यादा भी और एकदम भी उससे ज़्यादा बुरी नहीं हुए, जैसा थे वैसा ही है. और शाम को इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर. उस दिन शाम को हमने देखा कि खुशवंत सिंह की दादी प्रेयर नहीं कर रहे थे. उन्होंने कुछ आस पड़ोस से महिला को बुलाया और उन्होंने एक ढोलक निकाले और सबने मिलकर वहाँ पे भजन गाना शुरू कर दिया. नेक्स्ट दिन यानी कि अगले दिन वो बीमार हो गए. उनको हल्का फीवर आया. डॉक्टर ने कहा कि माइल्ड फीवर है, चला जाएगा. लेकिन ग्रैंड मदर की सोच अलग थी. उन्होंने सोचा कि उनका अंतिम समय आ गया. उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है. वो शांति से लेटे रहे अपने बिस्तर पर और उन्होंने प्रेयर या जप करते रहे. और हम सोच पाए उससे पहले हम देखे कि उनके अचानक से उनका होंठों का हिलना बंद हो गया और उनका हाथ से जो रोज़री होता है, जाप करने की माला, वो गिर पड़ा. और चेहरे पे एक अलग सा चेहरे का रंग उड़ गया. तो हम समझ गए कि शी वॉज डेड. और फिर जब हमने उसे
उनको बिस्तर से उठाया, जैसा कि रीति है कि उनको हमने ज़मीन पर सुला दिया और एक लाल कपड़े से उनका शरीर को ढक दिया, शव को ढक दिया। फिर कुछ देर बाद जब हम उनके फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट करने के लिए निकले और हम वापस लौट के आए तो देखे कि पूरा बरामदा, पूरा घर, उनका पूरा रूम, पूरा बरामदा एकदम वो स्पैरोस पक्षी आके बैठ गए, वो चिड़िया आके पूरा घर में, उनके रूम में, उनके आसपास आके बैठे हुए हैं। चिड़िया से भर गया है उनका पूरा रूम और बरामदा। तो हाँ, और कमाल की बात को ये है, आश्चर्य की बात ये है, ये आश्चर्य का बात है ज़रूर कि वो चिड़िया, कोई भी चिड़िया वहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा था। हमें ख़राब लगा उस पक्षियों के लिए भी। तो मेरी माँ ने उनके लिए वो चपाती और रोटी लेके आए और उनको तोड़ तोड़ कर पक्षी को खाने के लिए दिया, जैसे कि मेरी दादी दिया करती थी। लेकिन वो पक्षियों ने एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। और जब हम ग्रैंड मदर के बॉडी को, शव को फ्यूनरल के लिए लेके गए तो पक्षियाँ सब कुछ देखते रहे चुप्पी से। अगले ही दिन मेरी माँ ने सारी वो रोटियाँ जो पक्षी ने बिल्कुल भी नहीं खाया, एक जगह जमा कर डस्टबिन में उन सबको फेंक देने की बात कही स्वीपर को। तो इस तरह से स्टोरी यहाँ एंड होता है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चैनल को तुम लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।